नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सीएन साकरे एंड कंपनी में। मेरा नाम चंद्रशेखर नंदू कुमार साकरे। मैं नासिक सिटी में रहता हूँ और गेले 20 साल से मैं अकाउंट फील्ड में काम कर रहा हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि अकाउंट कंसेप्ट में शुरुआत में हमने देखा कि बेसिक अकाउंट कंसेप्ट में एसेट क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी इनकम क्या होता है। उसके बाद हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन में गुड्स, स्टॉक, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, उसके बाद एक्सपेंसेस, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें हमने एसेट में नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट, उसके बाद फिक्स एसेट, उसमें टेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल फिक्स एसेट, कैपिटल लायबिलिटी और लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, उसके बाद ड्राइंग, रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, उसके बाद प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, सॉल्वेंट पर्सन, प्रोप्राइटर ओनर, एंटिटी और डिप्रिसिएशन। ये सब कंसेप्ट हमने अच्छी तरीके से इसके पहले के वीडियो में हमने समझ लिए हैं। आज हम ये जो आज तक हमने जितना भी समझ लिया है उसका हम आज न्यूमेरिकल कंसेप्ट में ये सब समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और करने वाले भी है। चलो हम शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से। राम कमेंस बिजनेस and invested rupees 20 lakh into the business. He purchased goods for rupees 8 lakh on cash basis and rupees 3 lakh on credit basis. He sold goods for rupees 18 lakhs on cash basis, rupees 7 lakh on credit basis. He also purchased machine for rupees 3 lakh on cash basis and building for rupees 2 lakh. During the year, Ram again invested rupees 5 lakh into the business. He also withdrawn rupees 5,000 per month for the business for personal use. You are requested to calculate. क्या कैलकुलेट हमें करना है? तो उसका कैपिटल कितना है, टोटल परचेस कितना किया है, टोटल सेल्स कितना है, फिक्स एसेट कितना है और ड्राइंग कितना है। देखिए ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में राम ने बिजनेस को शुरुआत किया और बिजनेस शुरुआत करते टाइम पे उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया 20 लाख रुपए का। उसने 20 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए का कैश में परचेस किया और 3 लाख रुपए क्रेडिट में उन्होंने परचेस किया राम ने। उसके बाद राम ने 18 लाख का कैश में सेल किया और 7 लाख में क्रेडिट में सेल किया। बाद में राम ने 3 लाख रुपए की मशीन परचेस की कैश में और 2 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेस की। उसके बाद राम ने अगेन 5 लाख रुपए बिजनेस में कंट्रीब्यूशन किया और घर खर्चे के लिए पर मंथ राम ने 5,000 रुपये बिजनेस में से विड्रॉन किया। अभी हमें बताना है, देखिए हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में काम करने वाले हैं। ये एग्जांपल से हम एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। बाद में हमें ये सब टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के टाइम में ये सब हमें यूजफुल होने वाला है। चलो अभी कैपिटल कितना हो गया राम का, तो स्टार्ट में राम ने 20 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन किया है, बाद में 5 लाख रुपए यानी उन्होंने 25 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद 8 लाख का कैश परचेस और 3 लाख का क्रेडिट परचेस यानी टोटल 11 लाख रुपए का परचेस हुआ। यहाँ 0 मैंने कम लिखा है। बाद में टोटल सेल्स ऑफ गुड्स कितना हो गया, 18 लाख का सेल कैश में किया, 7 लाख का क्रेडिट में किया यानी 25 लाख रुपए का सेल हो गया। फिक्स एसेट में 3 लाख रुपए की मशीन और 2 लाख रुपए की बिल्डिंग में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया यानी 5 लाख रुपए उन्होंने बिजनेस के लिए एसेट परचेस किया। उसके बाद घर खर्चे के लिए पर मंथ 5,000 रुपये यानी 12 महीने का हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है,
यानी 60,000 उन्होंने बिजनेस में से विड्रॉन किया, उसे हम ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। चलो और एक एग्जांपल, ये तो एग्जांपल अभी आइडिया आ गया होगा। न्यूमेरिकल कंसेप्ट हम देख रहे हैं, उसमें पहला एग्जांपल हमने देखा, उसके बाद और एक एग्जांपल हम देखने वाले हैं। कैश परचेस ऑफ गुड्स ₹5 लाख, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ₹3 लाख, परचेस ऑफ मशीन ₹2 लाख, परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स ₹40,000। कैलकुलेट टोटल परचेस ऑफ गुड्स, ग्रॉस एंड नेट परचेस ऑफ गुड्स। हमें बताना है कि ग्रॉस में टोटल परचेस कितना हो गया और नेट परचेस कितना हो गया। देखिए कैश में तो 5 लाख का परचेस हुआ है, क्रेडिट में 3 लाख का परचेस हुआ है, परचेस ऑफ मशीन लिया है 2 लाख का, परचेस रिटर्न किया है 40,000। अभी देखिए उसका सॉल्यूशन, कैश परचेस 5 लाख, क्रेडिट परचेस 3 लाख, टोटल परचेस A प्लस B ग्रॉस हो गया 8 लाख का हमने परचेस किया है। उसमें से अभी नेट परचेस कितना होगा, टोटल परचेस ग्रॉस हो गया 8 लाख, और उसके बाद कुछ क्वांटिटी क्वालिटी डैमेज होने के कारण हमने 40,000 का माल सप्लायर को रिटर्न किया, उसे बोलते हम रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेस रिटर्न 40,000 का, यानी हमारा नेट परचेस हो गया 7,60,000। अभी सब एंट्री हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में आगे जाके हमें टैली में रिकॉर्ड करना होगा। अगर हमारा कोई हम फर्म का काम करेंगे तो उसका कैश परचेस भी होगा, क्रेडिट परचेस भी होगा, रिटर्न आउटवर्ड भी होगा, तो ये आइडिया हमें आ जाएंगी। आगे जाके देखते, इसके पहले की वीडियो अगर आप देखते आ गए होंगे तो आपको ये आइडिया आ गई होगी कि मैं अभी आपको न्यूमेरिकल कंसेप्ट में क्या बता रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, कैश सेल्स ऑफ गुड्स ₹6 लाख, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू राम से लिया हमने, राम को हमने 2 लाख का सेल किया, टू मोहन को 5 लाख का सेल किया, और टू सोहन को 1.5 लाख रुपए का हमने सेल किया। हमने कैश सेल किया 6 लाख रुपीज का, और क्रेडिट सेल्स हमने किया राम को 2 लाख रुपए का, मोहन को 5 लाख रुपए का, और सोहन को 1.5 लाख रुपए का। सेल्स रिटर्न फॉर राम, राम को हमने राम ने हमें 30,000 रुपए का माल हमें वापस किया। जो हमने राम ने 2 लाख रुपए का हमने सेल किया था, उसमें से 30,000 रुपए का माल हमें वापस आ गया, रिटर्न आ गया, हमारे पास रिटर्न इनवर्ड हो गया। बाद में कलेक्शन हमारा कैश में हो गया फ्रॉम मोहन से, जो मोहन था जिसे हमने 5 लाख का सेल किया था क्रेडिट में, उसमें से उन्हें 2,80,000 का कलेक्शन हमें कैश दिया। और कैश कलेक्शन फ्रॉम सोहन, सोहन से हमें 60,000 रुपए का कैश मिला, एंड डिस्काउंट अलाउड टू सोहन, हमने 5,000 रुपए का सोहन को डिस्काउंट दिया। अभी हमें क्या करने का है, हमें उसका कैलकुलेट क्या करने का है, हमारा टोटल सेल कितना हो गया है, हमारा नेट सेल कितना हो गया है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम, अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन, अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोहन एट द एंड में ये सबका हमें कितना लेना बाकी है, और टोटल डेटर्स हमारे एंड में कितने हो गए, हमारा कितना सन्ड्री डेटर्स होगा हमें बताना है। हमने क्या किया, हमारा एक बिजनेस है, हमारे बिजनेस चालू किया, उसमें हमने कैश में 6 लाख रुपए का सेल कर दिया, तो यानी इसका तो 6 लाख रुपए हमारे पास तो डायरेक्ट कैश आ गया। पर हमारा एक रिलेशन वाले हमारे 3 पार्टी है, हम हमेशा उनसे क्रेडिट पे सेल करते, एक राम है, एक मोहन है और एक सोहन है। उनको हमने 2 लाख रुपए का राम को सेल किया था, मोहन को 5 लाख रुपए का किया था, और सोहन को 1.5 लाख रुपए का किया था। उसमें से राम ने क्या किया, 30,000 रुपए का माल हमें वापस किया, और मोहन ने हमें क्या किया, 2,80,000 रुपये कैश हमें पेमेंट किया उन्होंने, हमारे पास 2,80,000 रुपये जमा हो गया। हमारा जो क्रेडिट सेल का पेमेंट मोहन से 5 लाख रुपए जो लेने का था, उसमें से 2,80,000 रुपये हमारे पास कैश उन्होंने जमा किया। उसके बाद सोहन ने हमें 60,000 रुपये कैश जमा किया। सोहन को हमने 1.5 लाख रुपए का माल बेचा था, उसमें से उन्होंने 60,000 रुपये का हमें कैश जमा किया, और इसलिए उसने हमने बता दिया अगर तू 60,000 रुपये हमें जमा करेगा तो हम 5,000 रुपये का तुझे कैश डिस्काउंट देंगे।
तो हमने उसे 5,000 रुपये का डिस्काउंट दिया। अभी हमें क्या करने का है, हमारा टोटल सेल कितना हो गया है, हमारा नेट सेल कितना है, राम मोहन सोहन से हमारा कितना लेना बाकी हमें बताना है। देखिए अभी हमारा तो कैश परचेस हो गया 6 लाख का, तो उसका तो कोई इश्यू ही नहीं, हमारे पास तो पैसा जमा हो गया। पर हमने क्रेडिट सेल किया 8,50,000 का। कैसे किया, राम का 2 लाख का, मोहन का 5 लाख का और सोहन का 1.5 लाख का, ऐसे टोटल मिला के 8,50,000 का हमने क्रेडिट पे सेल किया। यानी हमारा 14,50,000 का टर्नओवर हो गया, हमारा सेल हो गया। टोटल सेल हमारा 14,50,000 का हो गया है। अभी देखिए क्या हुआ उसके बाद, अभी टोटल सेल हमारा 14,50,000 में से हमने राम ने हमें 30,000 रुपये का माल वापस किया। यानी हमारा नेट सेल हो गया 14,20,000 का नेट सेल हो गया और टोटल सेल हो गया 14,50,000। उसमें से 30,000 रुपये का माल हमें वापस आ गया, यानी हमारा 14,20,000 का ही नेट सेल हो गया है। अभी देखिए अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम, राम के पास हमारा कितना लेना बाकी है, तो सेल किया था हमने राम को 2 लाख रुपए का, उसमें से उन्होंने 30,000 रुपये का माल हमें वापस किया। उसे हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन से नाम से रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रिटर्न, और यानी सेल्स इनवर्ड नाम से हम उसकी एंट्री करेंगे। 30,000 रुपये का माल हमें वापस आ गया, यानी हमें अभी राम से ड्यू अमाउंट एट द एंड 1,70,000 रुपये हमारा उसके पास लेना बाकी है। उसके बाद मोहन का कितना अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन एट द एंड कितना रहेगा, तो मोहन को हमने सेल किया था 5 लाख रुपए का और मोहन ने हमें कैश में 2,80,000 रुपये जमा किया। तो यानी 5 लाख में से 2,80,000 रुपये माइनस होने के बाद, लेस होने के बाद हमारा मोहन से ड्यू अमाउंट एट द एंड रहेगा 2,20,000। ये तो आइडिया आ गया होगा। उसके बाद अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोहन एट द एंड, सेल किया था हमने सोहन को 1,50,000 का, उसमें से सोहन ने हमें कैश में कलेक्शन किया 60,000 रुपये का। उस टाइम हमने उसको 5,000 रुपये का डिस्काउंट भी अलाउड किया, यानी हमने 1.5 लाख में से 60,000 रुपये जमा हो गए और 5,000 रुपये की उसको छूट दी, यानी हमें ड्यू अमाउंट एट द एंड ऑफ सोहन से लेना है 85,000। यानी टोटल डेटर्स एट द एंड कितना रहेगा, राम का 1,70,000, मोहन का 2,20,000 और सोहन का 85,000। यानी टोटल ABC मिला के 4,75,000 रुपये हमारा ये टोटल आउटस्टैंडिंग हमें मिलने वाला है, हमारा उसके पास ड्यू रहेगा। ये आइडिया आ गया होगा। के बाद हम और एक एग्जांपल देखेंगे, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। हमने क्रेडिट पे परचेस किया है X, Y और Z से। सप्लायर बोलते हैं हम उसे, यानी क्रेडिटर X से किया हमने क्रेडिट पे परचेस 7 लाख रुपीज़ का, Y से हमने 4 लाख रुपए का क्रेडिट में परचेस किया और Z से हमने 8 लाख रुपए का क्रेडिट पे परचेस किया। फर्म पेड ₹80,000 टू X को हमने 80,000 रुपये पेमेंट किया। हमने X से 7 लाख रुपये का क्रेडिट में परचेस किया था, उसे हमने 80,000 रुपये पेमेंट किया। बाद में फर्म पेड ₹2,50,000 टू Y, यानी फर्म यानी हमारी फर्म में हमने 2.5 लाख रुपए का पेमेंट किया Y को एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ ₹10,000। यानी Y से हमने 4 लाख रुपए का क्रेडिट में परचेस किया था, वो 4 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए का हमने पेमेंट करते टाइम पे हमने बताया कि हमें आपसे डिस्काउंट चाहिए, तो उन्होंने हमें 10,000 रुपये का डिस्काउंट अलाउड किया। उसके बाद फर्म पेड ₹5 लाख टू Z को हमने हमारे फर्म ने 5 लाख रुपए Z को पेमेंट किया। Z से हमने 8 लाख रुपए का परचेस किया था क्रेडिट पे, हमने Z को 5 लाख रुपए का पेमेंट किया। उस टाइम रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ ₹30,000 फ्रॉम Z से हमें 30,000 रुपये का डिस्काउंट मिला। फर्म
रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 टू जेड। उस टाइम पे हमने जेड को बताया कि हम आपको 5 लाख रुपए का तो पेमेंट कर रहे, आपने तो हमें डिस्काउंट दिया, पर आपसे हमने जब 8 लाख रुपए का माल परचेस किया उस टाइम में हमें 25,000 रुपए का डैमेज गुड्स मिला है, वो हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जेड ने बोला ठीक है। उस टाइम हमने जो डैमेज गुड आया था वो फिर अभी पेमेंट करते टाइम पे उसे वापस किया। फर्म रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 टू जेड। अभी हमें बताना है, देखिए हमारी एक फर्म है, हमने परचेस किया 7 लाख, 4 लाख और 8 लाख XYZ से क्रेडिट से, और X को हमने 80,000 रुपये का पेमेंट किया, Y को हमने 2.5 लाख रुपए का पेमेंट किया और Y से हमने 10,000 रुपये का डिस्काउंट भी लिया। Z का 8 लाख रुपए का पेमेंट में से 5 लाख रुपए का हमने 8 लाख का परचेस में से जो क्रेडिट में परचेस किया था वो 8 लाख रुपए का पेमेंट में से 5 लाख रुपए का पेमेंट हमने किया है, और उस टाइम हमने 30,000 रुपये का डिस्काउंट भी हमें जेड से मिला है। उस टाइम हमने जेड को बता दिया कि 25,000 रुपये का हम माल आपको रिटर्न कर रहे हैं, वो जो गुड्स है वो डैमेज होने के कारण हमने आपको रिटर्न करना है। तो बोला ठीक है, हमने उसे रिटर्न कर दिया। अभी हमें क्या करने का है, कैलकुलेट क्या करने का है, अमाउंट ड्यू टू एक्स को हमें कितना देने का है, अमाउंट ड्यू टू वाई को अभी हमें कितना देने का है, अमाउंट ड्यू टू जेड। एट द एंड हमारा जो ईयर खत्म होगा अकाउंटिंग का उस टाइम पे हमें XYZ को कितना देना है, टोटल क्रेडिटर एट द एंड, टोटल क्रेडिटर्स कितना है एंड में हमें बताना है। अभी बताओ कैसा कैलकुलेशन करेंगे। देखिए अमाउंट ड्यू टू एक्स एट द एंड कितना रहेगा, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स से हमने 7 लाख रुपए का परचेस किया, अमाउंट पेड किया उसको 80,000 रुपये, यानी ड्यू अमाउंट एट द एंड हमारा एक्स को अभी 6,20,000 रुपये देना बाकी है। उसके बाद अमाउंट ड्यू टू वाई एट द एंड, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम वाई से हमने 4 लाख रुपए का परचेस किया और उसको कैश पेड कर दिया 2.5 लाख रुपए, और 10,000 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला। अभी हमें 10,000 रुपये 4 लाख में से 10,000 रुपये हमारे कम हो गए, हमें अभी देने की जरूरत नहीं, यानी 2,50,000 और 10,000 माइनस होने के बाद हमारा ड्यू अमाउंट रहेगा एट द एंड में 1,40,000 रुपये वाई को देना बाकी रहेगा। उसके बाद अमाउंट ड्यू टू जेड एट द एंड कितना रहेगा, परचेस किया था हमने जेड से क्रेडिट पे 8 लाख रुपए का, उसमें से कैश पेड किया हमने 5 लाख रुपए, हमें 30,000 रुपये का जेड ने जो डिस्काउंट दिया था वो भी हमारा कम हो गया, हमारे 8 लाख में से वो भी हमने माइनस किया, और हमारा 25,000 का जो डैमेज गुड्स था उसे हमने परचेस रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड के नाम से एंट्री हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, वो भी हमने किया, यानी हमारा अभी ड्यू अमाउंट एट द एंड रहेगा जेड को देना कितना, 2,45,000, 2,45,000। म्हणजे टोटल हमारा क्रेडिटर्स एट एंड में कितना रहेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, एक्स का रहेगा 6,20,000, वाई का रहेगा 1,40,000 और जेड का रहेगा 2,45,000। क्रेडिटर एट द एंड में टोटल 10,05,000 रुपये हमारा देना बाकी रहेगा। उसके बाद और एक एग्जांपल देखेंगे। चलो, इन 2017 गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट फॉर ₹10 लाख। 2017 में हमने मोहन को 10 लाख रुपए का क्रेडिट में सेल किया था। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹7 लाख। 10 लाख में से मोहन ने हमें 7 लाख रुपए जमा किया। उस टाइम डिस्काउंट अलाउड किया हमने, डिस्काउंट अलाउड टू मोहन ₹20,000। 7 लाख रुपए जब मोहन ने हमें पेमेंट जमा किया उस टाइम हमने उसे 20,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। सेल्स रिटर्न फ्रॉम मोहन, उस टाइम उसने 50,000 रुपए का माल हमें वापस किया। देखिए हमारी एक फर्म है, 2017 में हमने मोहन को 10 लाख रुपए का क्रेडिट में सेल किया था। अभी मोहन
का पेमेंट हमें नहीं मिल रहा था, तो हमने बोला मोहन आप हमारा पेमेंट जमा करो। तो मोहन ने हमें बोला कि आपको हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा और उसके साथ हमारा आप जो डैमेज गुड्स हुआ है, जो हमने आपसे परचेस किया था, उसको भी वापस लेना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है। तो मोहन ने हमें 7 लाख रुपए, 10 लाख में से 7 लाख रुपए हमें जमा किया। हमने उस टाइम उसे 20,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट दिया, और 50,000 रुपये का माल जो डैमेज हुआ था वो भी हम वापस लिया, जमा किया। ड्यूरिंग 2018, अभी 2018 में मोहन बिकम इंसॉल्वेंट। मोहन क्या हो गया? दिवालखोर हो गया। एंड ओनली 30% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिसीव्ड। उसने 30,000 रुपये, जो हमारा इसमें 10 लाख में से जितना पेमेंट जमा किया और जितना आउटस्टैंडिंग रह गया था, उसमें से 30,000 रुपये का ही अमाउंट उसने हमारे पास जमा किया। अभी देखिए कैलकुलेशन में क्या करने का, हमें कैलकुलेट क्या करने का, अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन एट द एंड ऑफ 2017 में कितना है और अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स फ्रॉम मोहन का कितना रहेगा, ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है। मोहन को हमने 10 लाख का सेल किया, उसमें से 7 लाख रुपए उन्होंने जमा किया। उस 7 लाख जब जमा किया, उसे हम 20,000 रुपये को, उस टाइम हमने उसे 20,000 का डिस्काउंट दिया और 50,000 का उस टाइम उसने हमें माल वापस किया। उसके बाद 2018 में वो मोहन था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालखोर हो गया। वो उसकी पोजीशन नहीं रह गई कि पेमेंट करने की। तभी उसने हमारा जितना बचा था उसमें से उन्होंने खाली 30% ही अमाउंट हमारे पास जमा किया। बाकी हमारा सब पैसा लॉस हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। हम वो बैड डेब्ट नाम से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो कितना है हमारा बैड डेब्ट और मोहन से हमारा आउटस्टैंडिंग कितना, हमें अभी बताना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। देखिए, कॉम्पिटिशन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन एट द एंड ऑफ 2017 में। सेल्स टू मोहन 10 लाख का तो सेल किया है, कैश रिसीव्ड तो मिल गया फ्रॉम मोहन से 7 लाख, तो माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट भी दिया हमने, बोल दिया, तो 20,000 रुपये का डिस्काउंट भी हमने दिया और 50,000 का सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड हमारे पास आ गया। यानी 2,30,000 रुपये ही हमें 2017 के एंड में मोहन से लेना बाकी था। ड्यू फ्रॉम मोहन एट द एंड ऑफ 2017, ये मोहन हमारा डेटर्स है ना, उनसे हमें 2,30,000 रुपये लेना बाकी है। कॉम्पिटिशन ऑफ बैड डेब्ट्स फ्रॉम मोहन कितना रहेगा? अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन 1 जनवरी 2018 का कितना रहेगा? रिसीव्ड कितना मिलने का बाकी था? 2,30,000 रुपये। उनमें से 30,000 रुपये उन्होंने जमा किया। 2,30,000 का 30% होता है 69,000 ही उसने जमा किया। नॉट रिसीव्ड 2,30,000 का 70% उन्होंने जमा नहीं किया, यानी 1,61,000 हमारा बैड डेब्ट्स हो गया। बैड डेब्ट्स इज ₹1,61,000 हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और 69,000 हमारा पेमेंट जमा करेंगे। आ गया आइडिया? चलो आगे देखते हैं। रिटर्न ऑफ गुड्स, उसे हम क्या बोलते हैं? परचेस रिटर्न को हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, यानी माल हमारा हमने वापस किया, जहाँ से सप्लायर से हमने परचेस किया उसे वापस करना, यानी आउटवर्ड शब्द आता है, रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न का मतलब होता है और एक रिटर्न इनवर्ड। हमने जिस पार्टी को, जिस कस्टमर को सेल किया वो हमें माल वापस लाके देता है, तो उसे हम रिटर्न इनवर्ड यानी हमारे पास आता है, उसे रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। बाद में परचेस ऑफ गुड्स में कैश बेसिस में अगर हो गया तो हम कैश लेजर में उसका एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अगर परचेस गुड्स हमने क्रेडिट बेसिस पे लिया तो सप्लायर का नाम आएगा, क्रेडिटर्स का नाम आएगा, बिल्स पेबल रहेगा, किसी वाउचर के ऊपर हमने साइन करके दिया तो बिल्स पेबल भी आएगा। यानी ये सब हमारी लायबिलिटी थे, अबाउ आर लायबिलिटी रहेंगी। हमने अगर क्रेडिट पे परचेस किया तो, कैश पे किया तो कैश लेजर में उसकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स आता है। अगर हमने कैश में रिसीव्ड किया तो कैश लेजर में उसकी एंट्री हो जाएगी। अगर हमने किसी को क्रेडिट बेसिस पे सेल किया
तो उसका कस्टमर का नाम आएगा, डेटर्स में उसका एंट्री, उसके अंडर उसका एंट्री लेजर अकाउंट क्रिएट होगा। उसके बाद उससे हमने साइन लिया तो बिल्स रिसीवेबल भी आ जाएगा उसका एंट्री, और उसका सब ये एंट्री को हम बोलेंगे हमारी क्या है, अबव और एसेट। अबव ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है, हमें पैसा मिलने वाला है, उसे हम एसेट कहते हैं, और ये हमें बाद में देना है तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। है क्या नहीं? ये तो अभी आइडिया आ गया होगा। उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं, चलो। श्रीराम कंपनी परचेज गुड्स ₹5 लाख ऑन कैश बेसिस। हमारे श्रीराम कंपनी है, श्रीराम कंपनी ने 5 लाख रुपए का कैश में परचेज किया। परचेज गुड्स ₹3 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर सप्लायर। सप्लायर से हमने 5 लाख का कैश में परचेज किया, 3 लाख का क्रेडिट में परचेज किया। परचेज मशीन फॉर ₹2 लाख फॉर कैश। कैश में 2 लाख रुपीज की मशीन परचेज की। परचेज फर्नीचर फॉर ₹1,50,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हमने 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज किया। पेड रेंट ₹70,000, पेड सैलरी 20,000, पेड कमीशन ₹50,000। कैलकुलेट टोटल एक्सपेंसेस। अब हमारे एक्सपेंसेस कितने हो गए हमें बताना है। अभी तो आपको आइडिया आ गया होगा, खर्चे तो किए हमने। पहले तो 5 लाख रुपए का हमने परचेज किया, क्रेडिट पे 3 लाख का परचेज किया, मशीन लिया 2 लाख रुपए का कैश में, 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर लिया क्रेडिट पे, और हमारा जो ऑफिस था उसका जो हम यूज कर रहे हैं, हमारा जो दुकान है, शॉप रहेगा, ऑफिस रहेगा, उसका तो हमने रेंट पेड कर दिया 70,000। हमारा जो स्टाफ था उसको हमने 20,000 रुपये सैलरी पेड किया, और हमने जिसको काम दिया था उसका कमीशन हो गया 50,000 रुपये, खर्चे हो गए हमारे। तो हमें खर्चा बताने का है। अभी तो आपको तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस आपको तो आइडिया आ गया होगा इसके पहले थ्योरी में। आज हमें खर्चे ही बताने के हैं, और एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं हम, रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। हमें खर्चे ही बताने के हैं अभी। तो आप देखिए टोटल एक्सपेंसेस फॉर करंट ईयर कितने रहेंगे। कैश में परचेस किया, ये रेवेन्यू खर्चा है ऑफ गुड्स 5 लाख का। क्रेडिट पे किया तो माल तो आ गया, बेनिफिट तो लिया है हमने, माल हमारे पास परचेस तो आ गया, उसको पेमेंट तो हमें देने का है, हमारा ड्यू बेस पे अकाउंटिंग चलता है, तो हमें तो ये देना है। हमारे पास तो माल आ गया है, इसका तो हमें फ़ायदा हो गया है, हमारे पास एसेट है वो, तो 3 लाख रुपए तो हमें देने का है, वो भी हमारा खर्चा ही है, वो हम दिखाना पड़ेगा। बाद में रेंट है 70,000 रुपये, वो हमने पेड किया, हमारे ऑफिस का, शॉप का जो भी रहेगा। सैलरी पेड कर दी स्टाफ को 20,000 रुपये, और कमीशन भी पेड किया। हमारा 9,40,000 रुपये हमारा एक्सपेंसेस रहेगा। उसमें मशीन और फर्नीचर का खर्चा हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमें अभी क्या बताना है, खाली एक्सपेंसेस शब्द आया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बताया, नहीं कैलकुलेट करने का है हमें। ये आइडिया आपको आ गई होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं। थ्योरी में हमने समझ लिया था, आज हम न्यूमेरिकल कंसेप्ट में अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अगर किसी ने मेरी इसकी पहली की वीडियो नहीं देखी होगी तो देखने के बाद ही ये देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएंगी, नहीं तो खाली आपको लगेगा कि एग्जाम्पल क्या चल रहा है, समझ में नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं। सैलरी पेबल पर मंथ ₹10,000, 10,000 हमारी सैलरी पेबल है। फर्म ने पेड किया सैलरी 12 महीने की ड्यूरिंग 2018 में, 12 महीने की 10,000 रुपये सैलरी फर्म ने पेड की। कैलकुलेट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ये समझाने के लिए दिसंबर लिया है, एक्चुअली मार्च एंडिंग ही रहता है, पर समझाने के लिए दिसंबर साल लिया है। सॉल्यूशन, एक्सपेंसेस 10,000 रुपये 12 महीने की होती है, हमारा 12 महीने का हमारा अकाउंटिंग ईयर रहता है 1,20,000। बिकॉज फर्म हैज टेकन बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई से हमने बेनिफिट लिया, यानी हमारा एक्सपेंसेस हुआ। आपको एक्सपेंसेस की कंसेप्ट तो मालूम होगी, हमने कंसेप्ट समझ लिया था अच्छी तरीके से, बुद्धि में भी उसको फीड किया था। आज उदाहरण देख रहे कि हमारा 1,20,000 रुपये खर्चा हो गया, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। नोट ओनली फॉर मी, समझने के लिए, वैल्यू ऑफ बेनिफिट विच फर्म हैज टेकन during current year is called an expenses. It does not matter whether payment has been made or not.
इसका पेमेंट हमें अभी नहीं मिलता तो भी हमें 1,20,000 रुपये बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री दिखानी पड़ती, क्योंकि हमने स्टाफ से बेनिफिट लिया है और हमारा स्टाफ का राइट रहेगा कि हमसे 1,20,000 रुपये वसूल करने का, तो ये हमारी लायबिलिटी बनेगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलो आगे जाके देखते हैं और एक एग्जांपल। करंट ईयर है हमारा 1 जनवरी 18 खत्म होने वाला है 31 दिसंबर 18 साल का एग्जांपल है। रेंट पर मंथ 20,000 रुपये, 11 महीने का हो गया 2,20,000 रुपये। हमारा जो ऑफिस है उसका रेंट था 20,000 रुपये पर मंथ, 11 महीने का हमने पे किया 2,20,000 रुपये। रेंट पेड इन कैश 11, कैश में हमने पेड कर दिया। रेंट पेबल फॉर 1 मंथ, 1 महीने का पेबल रह गया 20,000 रुपये, यानी हमारा 2,20,000 रुपये तो कैश में किया और 20,000 रुपये भी हमारा बाकी रह गया। तो कैलकुलेट एक्सपेंसेस, हमें एक्सपेंसेस कितना हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट में आप कितना रिकॉर्ड करेंगे। हमने तो 2,20,000 रुपये तो हमारा खर्चा तो हो गया कैश में, अभी 20,000 रुपये हमारा देना बाकी है, तो हम खर्चा कितना दिखाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। आपको तो अभी आइडिया आ गया होगा एक्सपेंसेस का कंसेप्ट क्या होता है। तो देखिए अभी उसको सॉल्यूशन समझ लेते हैं। रेंट एक्सपेंसेस फॉर करंट ईयर, पेड रेंट कितना किया 2,20,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग कितना है 20,000 रुपये, टोटल हो गया हमारा 2,40,000 रुपये खर्चा बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैश में तो 2,20,000 रुपये दिखाएंगे और 20,000 का हमने तो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उस जगह का हमने बेनिफिट लिया है। अगर हमने बेनिफिट लिया है और उसको पेमेंट नहीं किया तो भी हमारा वो खर्चा हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो शॉप का जो ओनर है उसका राइट रहेगा हमारे हमसे 20,000 रुपये वसूल करने का। ये तो हमारी लायबिलिटी बन गई। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा लायबिलिटी में बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें दिखाना पड़ेगा और एक्सपेंसेस में 2,40,000 रुपये हम दिखाएंगे, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस रहेगा। चलो आगे देखते हैं। और करंट ईयर है 1 जनवरी 2018 खत्म होने वाला है 31 दिसंबर 18 को। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपए, सैलरी पेड किया हमने 5 लाख रुपए। सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 1 लाख रुपए, करंट ईयर की 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग रह गई। कैलकुलेट टोटल एक्सपेंसेस, सैलरी कितनी है हमारी, खर्चा कितना है। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपए और सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 1 लाख रुपए। तो हमारा 2018 का खर्चा कितना है हमें बताने का है। तो सैलरी पेड तो किया है 5 लाख, तो ये तो खर्चा हो गया और 1 लाख रुपए तो आउटस्टैंडिंग है, हमने तो स्टाफ से बेनिफिट लिया है, यानी हमारा 6 लाख रुपए का खर्चा हो गया। करंट ईयर ड्यूरिंग ईयर और करंट ईयर एक ही होता है। चलो 5 लाख रुपए तो हमारा पेड हो गया और 1 लाख रुपए तो हमने बेनिफिट लिया स्टाफ से, यानी 6 लाख रुपए हमारा खर्चा हो गया। देखिए बेसिक अकाउंट कंसेप्ट में हमने शुरुआत में जब हमारी पहली वीडियो देखेंगे उसमें हमने एसेट क्या होता है, कोई भी कीमत वैल्यू जिसका बेनिफिट भविष्य में मिलने वाला है, आफ्टर 1 मंथ बोलो 1 ईयर बोलो, उसे हम एसेट कहते हैं। बेनिफिट में जिसका हमें बेनिफिट कोई भी वैल्यू का हमें बेनिफिट मिलने वाला है उसे हम एसेट कहते हैं। उसका हमने सब डिटेल समझ लिया है। उसके बाद एक्सपेंसेस क्या होता है, कोई भी ऐसी कीमत वैल्यू जिसका बेनिफिट ऑलरेडी लिया है, फिर ऐसे एक्सपेंसेस का पेमेंट पेड किया गया है या पेमेंट करना बाकी है, उसे हम एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ये तो आइडिया आ गया। कैपिटल, ये भी एक क्लेम रहेगा ओनर का बिजनेस के टोटल एसेट में, उसे कैपिटल कहते हैं। इट इज अ क्लेम ऑफ ओनर इनटू द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस के टोटल एसेट में जिसका क्लेम रहेगा उसे हम कैपिटल कॉल कहेंगे। जिस ओनर का क्लेम रहेगा उसे कैपिटल कहेंगे। लायबिलिटी भी एक क्लेम ही है, पर किसका, आउटसाइडर का, बिजनेस के बाहर के व्यक्ति जो भी रहेगी उसका, पर्सन का क्लेम रहता है हमारे बिजनेस के टोटल एसेट में, उसे ओनर को छोड़ के। ये भी क्लेम है आउटसाइडर का ओनर को छोड़ के बिजनेस के टोटल एसेट में, उसे लायबिलिटी कहते हैं। इट इज अ क्लेम ऑफ आउटसाइडर इन टोटल एसेट ऑफ बिजनेस। और उसके बाद एक शब्द हमने समझ लिया, इनकम, इफ सर्विस और गुड्स हैव बीन रेंडर्ड। सर्विस और गुड्स
को हमने रेंडर किया गया है हमसे, इट मीन्स इनकम हैज बीन अर्न। इसका मतलब हमें इनकम हुआ है, हमारा सेल हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में, इनकम हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। बेनिफिट देना और पैसा लेना या बाद में लेना, यानी उसे इनकम कहते हैं। ये 5 शब्द अगर हमारे बुद्धि में अच्छी तरीके से फीड हो गए, उसका कंसेप्ट हमारे बुद्धि में फीड हो गया, तो हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जब एंट्री करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा और हम अच्छी तरीके से एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलो, उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, गुड्स किसे कहते हैं, उसमें परचेज, सेल्स, उसमें कैश क्रेडिट बेसिस पे कैसे रहता है, स्टॉक, इन्वेंटरी, उसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेस, कैश परचेस, ये सब अच्छी तरीके से एक एक शब्द हमने अच्छी तरीके से इसके पहले के वीडियो में समझ लिया है। एक्सपेंसेस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें भी एसेट में नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, उसमें फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल फिक्स एसेट किसे कहते हैं, ये भी अच्छी तरीके से समझ लिया था। कैपिटल किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ड्राइंग, उसमें रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं, ये सब हमने उदाहरण सही समझ लिया है। बैड डेट, सॉल्वेंट पर्सन, प्रोप्राइटर यानी ओनर, एंटिटी यानी डिप्रिसिएशन, ये सब 22 शब्द हमने अच्छी तरीके से समझ लिए। इसके बाद और 2 वीडियो हमारी होने वाली है, वो 2 वीडियो होने के बाद ही हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।